वन्दितु सौवसीदे ध्रुवमचलमणोवमङ्गलिं पते ओछामि समय पावड विनमो सुद केवली गणिनम नमः समय साराय स्वाणोत्या चकासते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समय सारथी महान ग्रंथराज विराजमान है। सर्वशुद्ध ज्ञान विकार के 390 से 404 15 गाथाएं चलेगी। अभी कल हमने गाथाओं का पाठ किया था। मुख्यतः से इसमें परद्रव्य के भाव से वेद ज्ञान कराया जा रहा है, समस्त परद्रव्यों से। पहले की चर्चा जो थी 3 गाथाओं में, जैसे कल भी अपनी बात हुई थी, ये मुख्यतः से कर्ता और भोक्तेपने का अभाव करने का वह भाव किया गया था। मतलब कर्ता और भोक्तेपने का खंडन किया गया था परद्रव्य के। इसीलिए कर्म और कर्मफल के त्याग की भावना न चाहिए। यहाँ पे परद्रव्य और परद्रव्य के भाव से भेद ज्ञान कराएंगे, क्योंकि जैसे पूर्व में भी अपनी चर्चा हुई, आज तक जितने भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए भेद ज्ञान से हुए। और ये भेद ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। भेद ज्ञान तो हम भी करते लोक व्यवहार में, बट वो भेद ज्ञान अज्ञान जनित है, स्वार्थ जनित है। कैसा? ये मेरा घर है, ये तेरा घर है, ये मेरी दुकान है, तेरी दुकान है, मेरी प्रॉपर्टी, तेरी प्रॉपर्टी। वो तो कोई यथार्थ भेद ज्ञान नहीं। भेद ज्ञान तो ऐसा होना चाहिए कि वस्तु स्वरूप में जितनी अपनी वस्तु है यथार्थ में, उतनी वस्तु को ही अपने रूप से जानना, उससे समस्त जितनी दूसरी वस्तु है उसको पर रूप से जानना, ये यथार्थ वाला भेद ज्ञान होगा। और वो अपनी वस्तु तो जहाँ चेतना है अपनी, उतनी अपनी वस्तु है। इसके अलावा एक कण मात्र अपना नहीं है। तो इसके लिए अलग अलग प्रकार से वो भेद ज्ञान न चाहके कुछ भी करके इसे गले उतर जाए कर रहे चाहते। मैं ऐसी कल आज सुबह देख रहा था कि ये रसगंध वर्ण से कितनी कितनी बार भेद ज्ञान कराया। मैं रस नहीं, अरस, अरूप आदि कितनी गाथा में आया था। आप अगर देखोगे गाथा नंबर 38, वहाँ पे अरूपी, मैं अरूपी हूँ मतलब रूप नहीं, मतलब रसगंध वर्ण मेरा नहीं। गाथा नंबर 49 देखोगे, उसमें भी अरस अगंध आदि की चर्चा की, मतलब मैं वो नहीं हूँ। हम अगर पेज नंबर 96 निकाले तो थोड़ा सा देख लेंगे कि कितना आवश्यक है रसगंध वर्ण। मतलब पूरा जगत रसगंध वर्ण से मतलब परेशान है और उससे भेद ज्ञान करा रहे हैं। अपने को लगेगा बार बार रसगंध वर्ण की क्या बात आती है। 94 नंबर पेज पे अगर 38वीं गाथा देखेंगे, दर्शन ज्ञान चारित्र परिणता आत्मा यह जानता है कि निश्चय से मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञान में सदा अरूपी हूँ, मतलब मैं रूपी नहीं हूँ। तो रूपी पने से भेद ज्ञान कराया। फिर पेज नंबर 115 निकालेंगे तो 115 में ये सब फेमस गाथा है। 38वीं गाथा, 50वीं गाथा, इस सबको पता ही है। हे भव्य तू जीव को रस रही, रूप रही, गंध रही, अव्यक्त आदि आदि, मतलब रसगंध शब्द रहित भी आ गया। तो रसगंध वर्ण से भेद ज्ञान हो गया। फिर 50 से 55वीं गाथा तुरंत 121 नंबर पेज, 122 नंबर पेज देखेंगे, जीव के वर्ण नहीं है। 122 पेज, जीव के गंध भी नहीं है, जीव के रस भी नहीं है, जीव के स्पर्श भी नहीं, जीव के रूप भी नहीं है, आदि आदि। और फिर तो वहाँ तो 29 बोल आ गए। और 373 से 382 गाथा अगर 653 नंबर पेज पे देखेंगे, अभी अभी होके गई है। 655 नंबर के भी देख सकते, 655 नंबर पेज। इसमें उद्गल द्रव्य शब्द रूप से परिणमित हुआ है, उसका गुण यदि अन्य तो ये अज्ञानी जो तुझसे कुछ भी नहीं कहा तो अज्ञानी हो रहा है। मतलब शब्द रस गंध वर्ण से फिर से यही पे भी भेद ज्ञान कराया है। सारांश इतना ही है, यहाँ पे भी रसगंध वर्ण है, कर्म नो कर्म आदि से ये कराना चाहते हैं भेद ज्ञान। ये ज्ञान में झलकेंगे, ज्ञान में झलकेंगे मतलब ये पदार्थ ज्ञान में नहीं झलकते, ये पदार्थ जैसे वैसे ज्ञान में आकार बनते हैं। अब उस आकार को वो पदार्थ ही ज्ञान में आ गया, ऐसा जानना अज्ञान भ्रम। पदार्थ उसकी जगह पे,
पदार्थ के जैसा ज्ञान में आकार पदार्थ की वजह से नहीं जलता, प्रकाश की वजह से नहीं जलता, आग की वजह से नहीं जलता, तो किसकी वजह से जलता? ज्ञान के क्षय की योग्यता, ज्ञान की उस समय की उसको जानने की योग्यता, उससे उसने जान लिया। तो क्या है, तो जानने में कोई बाधा नहीं। जाना मतलब क्या किया, उसको जाना, ये कहना भी व्यवहार का कथन। एक्चुअली वो तो ज्ञान ही है, ज्ञान का ही आकार है। अब उस ज्ञान के आकार में ये घुस गया, ऐसा जानना अज्ञान है, मिथ्या, इसीलिए भेद ज्ञान करा। अभी तो अनंत काल तक, अनादि काल से ज्ञान में गेय झलकती आए। कल भी कहा था, भले अक्षर के अनंत भाग इतना गेय झलके या 3 लोग 3 काल झलके, वो तो कभी छूटने वाला नहीं। तो अभी रट तो बंद होने वाली नहीं। कोई कहेगा साहब रट बंद कर दो, हम प्यासे को पानी पिला दो, वो पॉसिबल नहीं। तो ज्ञान का जानपना तो बंद होने वाला नहीं। अब इसमें उसमें से ये ज्ञेय का आकार है और ये ज्ञान का आकार है, ऐसा जो भेद ज्ञान कर लेता है उसका काम है। वो अगर अंतर्मुहूर्त के लिए ऐसा भेद ज्ञान कर ले, मोक्ष मार्ग चलो, निश्चय से चलो। और ये कहाँ होगा भेद ज्ञान? ज्ञान के पर्याय में होगा। मैं श्रद्धा और चरित्र को भी कौन रख रहा हूँ जानबूझकर, होता तो साथ में इनके भी, पर ज्ञान को क्यों? क्योंकि ज्ञान जान पाएगा कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है, ज्ञान को पता चल जाता है। ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है कि हाँ, ये ज्ञान का आकार जैसा आगम में कहा था वैसा ही, यहाँ पे कोई भ्रम नहीं, यहाँ पे सच्चाई से ऐसा हुआ है, सम्यक रूप से हुआ है। ना कोई बढ़ाई करने के लिए किसी को भाई हम बहुत ये हो गए, ये भी करने के लिए नहीं। उस जीव को ऐसा ज्ञान में समझ में आ जाता है कि ये मेरे ज्ञान का आकार है, और ये आकार वह ज्ञान में ही, ज्ञान का ही, बट ये जैसा है ये मेरा आकार नहीं। ये सब भेद ज्ञान स्पष्ट रूप से हो जाता, भिन्न भिन्नता भाषित हो जाता है। वहां पे फिर किसी को किसी में मिलाने की प्रवृत्ति नहीं होती, वहाँ गुड़ और गोबर एकत्र करने की प्रवृत्ति नहीं होती। वहाँ पे गुड़ गुड़ रूप रहता है, गोबर गोबर रूप रहता है। ऐसी विशेषता यहाँ प्रकट होती है। देखिए गाथा में क्या कह रहे हैं, तो इससे अगर ये गाथा पढ़नी तो बहुत कठिन काम है, क्योंकि खींचना पड़ता है ना इसमें। तो 697 नंबर पेज के ऊपर गाथा में देखिए क्या कह रहे हैं। शास्त्र ज्ञानम न भवति, ज्ञान नहीं है, यस्मात् क्योंकि शास्त्रम किंचित न जानाति, शास्त्र कुछ जानता नहीं है, वह जड़ है। तस्मात् इसलिए ज्ञानम अन्यत, ज्ञान अन्य है, शास्त्रम अन्यत, शास्त्र अन्य है। जिनाम ब्रुवंती, ऐसा जिनदेव कहते हैं। सबसे पहले शास्त्र क्यों लिया इन्होंने? अभी अंत में आ गए, थोड़ा सा हो जाता है कि हमारा समय साथ पूरा देखना हो गया, हमें तो सब ये ज्ञान हो गया। ज्ञान का आम भी बड़ा खतरनाक है, 8 मद में। तो इसमें ये शास्त्र पढ़ लेता है, शैक्षण से जानकारी भी हो जाती है, बट वह कुमति को श्रुत ज्ञान रूप रहता है। सुमति सुश्रुत ज्ञान रूप वहाँ नहीं। क्यों नहीं वहाँ है? क्योंकि उसकी प्रतीति अनुभूति नहीं है। किसकी? उसकी मतलब एक ही वस्तु की चर्चा चलती है, तो उसकी प्रतीति नहीं है। उसके अभाव में इसको ऐसा भ्रम हो जाता है कि मैंने 415 अध्याय याद कर ली, 357 सूत्र तत्वार्थ सूत्र जी के मुझे याद हो गए, मुझे ये हो गया, स्मरण आदि में इसी को ज्ञान मानते। ये तो कह रहे ये तो जड़ है ही, जो जिनवाणी विराजित है। हम इसे कल तो चर्चा हो गई थी कि किस अपेक्षा से इसको नवदेवता कहेंगे, किस अपेक्षा से इसका पूजन आदि करेंगे। श्रुत पंचमी को विवक्षा अलग है। यहाँ पे अभी तो उस पॉइंट पे चले जाना है जहाँ ज्ञान की पर्याय में यथार्थ भान हो गया, वो पर्याय का अभाव है, तो कहते हैं वो ज्ञान भी जड़ है। जैसे पर द्रव्य के इस मोबाइल के लक्ष्य से राग द्वेष उत्पन्न हुआ, उसको पर द्रव्य का है, पर भाव का है, जड़ का है। कथनचित ऐसे हमने प्रकरण सुने। ऐसे ही ये शास्त्र है, शास्त्र के निमित्त से जो ज्ञान वहाँ है, बट उस ज्ञान में स्व का भान नहीं, वो भी जड़।
कुमति कुश्रुतियाँ, अच्छे से अपेक्षा समझना, मैं थोड़ी सूक्ष्म अपेक्षा कर रहा हूँ। ये तो जड़ है, ये तो द्रव्य श्रुत है ही। द्रव्य श्रुत के आलम्बन से स्मृति आदि वाला मति ज्ञान हुआ है, बट उससे स्वपर का भेद ज्ञान नहीं हुआ है, और वो इस शास्त्र के ज्ञान को ही ज्ञान मानता है, सम्यक ज्ञान मानता है, वो ज्ञान भी जड़। ऐसा यहाँ लिखा नहीं, कहीं मिलेगा नहीं, मैं अपने मन से कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं मैं? वो ज्ञान भी क्यों 11 अंग वाला ज्ञान को जड़ ज्ञान कहेंगे? क्यों कहेंगे साहब? उसमें आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, जिसका मेन ज्ञान होना जरूरी है, ज्ञान ही नहीं हुआ। हम तो लोकोत्तर मार्ग में, अलौकिक मार्ग में आत्मा के ज्ञान को ही ज्ञान मानते। हम मतलब कौन? तो जो ऊपर की परंपरा है, उसके अलावा वाला जितना भी बाहर के पदार्थों रिलेटेड ज्ञान है, गाड़ी चलाना, मोबाइल चलाना, ये सब बेकार के कहते हैं, सब चलता है बाहर में, सब हमें ये भी आता है, वो भी आता है, इसको डांस भी आता है, ड्राइंग भी आती है, पेंटिंग भी आती है। ये ज्ञान हमारे लोकोत्तर मार्ग के लिए अज्ञान, और किसी कुछ भी नहीं आता है, वो तीरे बाजू में खड़ा है, और उससे अगर वो ज्ञान आ जाता, कौन सा ज्ञान? एक का ज्ञान, तो उसको ज्ञानी कहा जाए। और इसको कितना भी डांस अच्छा आता है, इसको कितना भी पेंटिंग अच्छी आती है, इसको कितना भी अच्छा विधान करने आता है, पूजन करने आता है, पूरा स्टेज मैनेजमेंट आता है, सब कुछ आता है इसको। दुनिया ऐसी पूरी उछालती, वाह वाह क्या स्टेज मैनेजमेंट, क्या है, फिर भी उसको ठेंगा मिले। 11 वाले को हमने ठेंगा दे दिया, तो इसकी क्या होगा? कुछ भी नहीं। इसलिए मेन फोकस कहाँ होना चाहिए? मेन फोकस पे ला रहे हो, कह रहे अभी अंत में गाथा चल रही है, अभी 415 तक स्टॉप हो जाएंगे। अब इसमें भी किसी को नहीं समझा तो फिर से पढ़ना, नहीं समझा तो फिर से पढ़ना, पढ़ के आ जाएगा, नहीं आएगा। ग्यारह अंग के कुमति ज्ञान को, कुश्रुत ज्ञान को मैं कह रहा हूं जड़ कह रहे यार, ये मैं अपने से लगा रहा हूं। क्या कह रहे हैं? शास्त्र ज्ञान नहीं है, और शास्त्र के ज्ञान में मतलब शास्त्र के संबंध की जीव की जो ज्ञान की परिणति है, उसमें अगर आत्मा का ज्ञान नहीं है तो वो भी ज्ञान नहीं, क्योंकि शास्त्र कुछ जानता नहीं, वह जड़ है। इसलिए अब शास्त्र कुछ जानता नहीं मतलब ये मति श्रुत ज्ञान की जो मिथ्यात्व के साथ वाली पर्याय हुई है। शास्त्र कुछ जानता नहीं मतलब स्वपर को जानता नहीं, शास्त्र कुछ जानता नहीं मतलब अपनी आत्मा को जानता नहीं, वो शास्त्र का ज्ञान जीव का। इसीलिए ज्ञान अन्य है, शास्त्र अन्य है, शास्त्र का ज्ञान अन्य है। जिना ब्रुवंती, ऐसा जिनदेव कहते, शब्दम ज्ञानम न भवति, शब्द ज्ञान नहीं है। यस्मात्, क्योंकि शब्दम किंचित न जानाति, शब्द कुछ जानता नहीं है। तस्मात्, इसलिए ज्ञानम अन्यत, ज्ञान अन्य है, शब्द अन्य, शब्द अन्य है। जिना ब्रुवंती, ये सा जिनदेव कहते हैं, बार बार जिनदेव कहते हैं, जिनदेव कहते हैं, ऐसा कहेंगे हम देखना जिनेन्द्र का ऊपर करें शब्द नहीं, तो इसीलिए तो कहते हैं समूह शरण में गए, ओंकार में ध्वनि सुनी, 8वें कोट में भी चले गए, जहाँ बैठना था वहाँ बैठ गए, ज्ञान ही नहीं हो। ओंकार में ध्वनि से किसी को केवल ज्ञान हो रहा है, उससे तो होता नहीं, बट कहने की भाषा है। किसी को मुनि पणांगीकार करने का भाव हो रहा है, किसी को श्रावक की प्रतिमा धारण करने का भाव हो रहा है, किसी को अपने स्वरूप में लीनता होने का भाव हो रहा है। कोई शारीरिक सम्यक दर्शन से शैक सम्यक दर्शन प्रकट कर रहा है। कहाँ पे? केवली श्रुत केवली के पाद में शैक सम्यक दर्शन, वहां करते हैं साहब। ये सब कोई कर रहा है और कोई वैसा का वैसा रहे। क्या कहा? कल परसों कुछ चर्चा हो रही थी घर में, मैंने पूछा कि ऐसी कोई चर्चा कहीं सुनने में आई क्या? तो पिताजी बोल रहे हाँ मैंने सुनी, माताजी बोल रहे मैंने नहीं सुनी। मैं बोला दोनों वहाँ पीछे, एक ने सुना एक ने नहीं सुना, मतलब ज्ञान से ही जानकारी, वहाँ के वचन से जानकारी नहीं होती।
मैं आपको कितना भी बोलूं, आपके ज्ञान में नहीं झलक रहा है तो नहीं हो, समझ में नहीं आया क्या कह रहे, क्या चर्चा चल रही है। शब्द से ज्ञान नहीं होता, तो सब आप क्यों कहते हैं प्रवचन को सब आओ, प्रवचन सुनो, ये करो, वो करो, स्वाध्याय करो, शास्त्र पढ़ो, क्यों कहते हैं सब? ये निमित्त के पीछे, यह अवसर है, वहां अवसर नहीं। कहाँ अवसर नहीं? व्यापार आदि वीरलों को अवसर मिल सकता है, ऐसा नहीं है, बैठे और बैठे बैठे भी हो सकता है, बट उसमें वो क्या बोलते हैं, राजमार्ग नहीं, वो एक्सेप्शनल केसेस। सामान्यतः अपने जैसे जीवों को तो बुद्धिपूर्वक कहा जाएगा, तुम आवश्यक पालो, तुम जिन मंदिर में आओ, तुम स्वाध्याय करो, प्रवचन सुनो, ये करो, वो करो, ये कहा जाए। क्यों? जब इनकी निमित्तता होती है तो अवसर है। अवसर क्या है? यहाँ पे वो धारणा में बैठ जाए। क्या बैठ जाए? जो शास्त्र कह रहे हैं, जो शब्द कह रहे हैं, वो पकड़ में आए। वो आएगा उपादान से। स्वतंत्रता देखिए, वस्तु स्वतंत्रता देखिए, स्वाधीनता देखिए, आएगा स्वयं से। बट हम निमित्त नैमित्तिक संबंध को भी मानते हैं। हम एकांत नहीं करते, हम निमित्त का सर्वथा अभाव नहीं करते। हाँ, ये बात नक्की है, निमित्त को हम ढूंढने को नहीं कहते। हम कहते उपादान में तैयारी करो, ताकत होगी तो तुम निमित्त के पास पहुंच जाओगे, नहीं तो निमित्त तुम्हारे पास आ जाएगा। बट तुम्हें उपादान में खड़ी करनी चाहिए ताकत। उपादान ही ताकत खड़ी नहीं करे तो कहां से ऊपर से आएगा? जैसे अन्नमति कहते हैं, भगवान अभी ये अवतार आ गए तो अभी सब अच्छा हो जाएगा, ये आ गए तो हमारा बहुत हो जाएगा, तरक्की हो जाएगी। ऐसा हम नहीं मानते। हम तो स्वाधीनता को मानते। और उस समय बाहर में उपस्थित रहे, उनके शब्द कुछ भी चलते रहे। तो महावीर भगवान को जब शेर के बहुत में सम्यक दर्शन हुआ तो मुनिराज के शब्द उपदेश की वजह से नहीं हुआ, ये कहना चाह रहा। जो सम्यक ज्ञान की परिणति हुई, आत्मा का भान हुआ, वो अपने उपादान से हुआ। वो तो बाहर में चल रहा था, तो सब उनकी इतनी महिमा क्यों जाएगी थी? व्यवहार से करेगा। जब व्यवहार का कथन करेंगे तो उनकी महिमा गाएंगे कि मुनिराज ने कितना उपकार किया या उपदेश दिया। तो देखो वो शेर मांस आदि खाना छोड़ के और अपने आत्मा में लीन हो गया, और फिर 10 भाव जितने भी होंगे निरंतर ही कर दे। कहने की बात यहाँ तो पर्याय की स्वतंत्रता की बात। या तो कह रहे एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव है, प्रागभाव, प्रध्वंसा भाव, गजब का प्रकट पकड़ में आ जाए। जब पर्याय की स्वतंत्रता है, द्रव्य की स्वतंत्रता तो अत्यंत भाव छोड़ दो। हम कह रहे एक ही द्रव्य में एक ही गुण की भूतकाल के पर्याय में वर्तमान पर्याय की अभाव, भविष्य काल के पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव, क्या चाहिए? उसी गुण की, दूसरे गुण की नहीं। दूसरे गुण की तो अतत भाव में खड़ा कर देंगे आप। अब जब पर्याय स्वतंत्र हो गए तो ये बाकी का, अब ये तो शब्द तो और जीव अत्यंत भाव है, शास्त्र और जीव अत्यंत भाव है। तो साहब आपने ज्ञान पर्याय में कैसे घटित किया? ज्ञान की पर्याय जो आत्मा का भान नहीं कर रही है उसी भी जड़ कह दिया। 11 अंक के ज्ञान को जड़ कह दिया। क्यों कह दिया जड़ को? चेतन को ही नहीं जानती, चेतन को नहीं जाने जड़। हमारे लिए वो कितने भी सर्टिफिकेट लटकाए होंगे लौकिक में या लोकोत्तर के, वो सब धूल है। हमारे लिए जो एक ही काम था, वो हो जाए तो सब हो जाए, नहीं हो तो कुछ नहीं हो। हम भूमिका अनुसार करेंगे, भूमिका अनुसार लौकिक की पढ़ाई भी करेंगे, लोकोत्तर मार्ग की परीक्षा भी देंगे, उसके अगेंस्ट में नहीं है, अब अपेक्षा समझना। बट ऊपर उठना, ऊपर मतलब अंतिम गंतव्य तो यही, सबका यही होना चाहिए। तो यहाँ शास्त्र भी और शब्द भी दोनों पहले के लिए, क्योंकि ओंकार में ध्वनि भी शब्द ही है, अनक्षरी, अक्षरी नहीं है। और जो केवली श्रुत केवली आदियों ने मतलब
गंधर आदि ने गूंथ के और जो परंपरा से आके और फिर लिखित रूप में जो शास्त्र बने, वो शास्त्र भी है, उस शास्त्र के संबंध का ज्ञान है। यहाँ पे ये कह रहे हैं क्योंकि शब्द कुछ जानता नहीं, इसलिए ज्ञानम अन्यथा ज्ञान अन्य शब्द अन्य, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। कुंद देव कह रहे ऐसा जिंदेव कहते हैं। प्रतिज्ञा में ऐसी कहती केवली श्रुत केवली बनी दो, वहां से हम ला रहे, हम अपना कुछ नहीं कह रहे। स्वरूप भी ऐसा ही, स्वरूप ऐसा। अब हम ऐसा स्वरूप को जान नहीं पा रहे, वो हमारी कमजोरी। जानने का प्रयास कर रहे, शाबाशी के पात्र है कि किस अपेक्षा से शास्त्र और मैं भिन्न हूं, शास्त्र और ज्ञान भिन्न है, किस अपेक्षा से शास्त्र और शब्द भिन्न है, किस अपेक्षा से ये जानने का, जब तक हमें भाव भाषण नहीं होगा इन दोनों की भिन्नता का, तब तक हम प्रयास करने का भाव कर रहे, प्रयास कर रहे, शाबाशी के पात्र। एक दिन समझ में आ जाएगा, और कब आएगा केवल ही जानते, हम नहीं जानते। बाकी हम अगर जानना ही नहीं चाहते तो हम फिर शाबाशी के पात्र हैं, हम तो भर्त्सना के पात्र हैं। क्या भैया संगीत पंचेंद्रिय का भाव आया और तुम इतना नहीं जानना नहीं चाहते हो, सो पर का यथार्थ भेद ज्ञान नहीं करना चाहते हो। क्योंकि ये जान लेंगे तो जो 500 रुपए की नोट का बंडल दिख के जो रस टपकता है, टपकना घट जाएगा, क्योंकि वो रसगंध बनने वाला। भेद ज्ञान सब समझ में आएगा, फिर सब पैसा कमाना बंद हो जाएगा। नहीं हो, चारित्र अभी भी पैसा कमाने का भाव करेगा, और श्रद्धा उसमें हम नहीं करेंगे कि पैसा कमा के मेरा कल्याण होगा, ऐसा श्रद्धा मानती नहीं, और ज्ञान ऐसा जानता नहीं। इसके लिए वो भेद ज्ञान है। रसगंध करने का भेद ज्ञान मतलब क्या, जहां जहां रसगंध करना है वहां ज्ञान नहीं है, ये निर्णय करना। तो जितना भी दिख रहा है, जितना भी वो सब मैं नहीं हूं, ऐसा समझ में आ। तभी तो वो जिनेंद्र देव की कितनी भी सुंदर मूर्ति बनाई है, जिन बिंब बनाए हैं, उसी देख के ज्ञानी जी उस रसगंध वर्ण में उलझता नहीं। वो तो जिनेंद्र देव का अंतरंग चतुष्टय कैसे होगा उसका निर्णय करके अपने चतुष्टय में चला जाता है, तो उसका सार्थक। वहां पे आके वो सिर्फ कितना अच्छा पत्थर है, कितनी अच्छी स्फटिक बनाया है, कितना अच्छा पॉलिशिंग किया है, इसमें उलझ के रह जाएगा तो उसका काम ही नहीं हो। तो व्यवहार पूजन करके ही चला जाएगा, और वो भी व्यवहार पूजन अगर रसगंध वर्ण वाला है तो पाप का होगा। क्यों? रसगंध वर्ण का करने से पुण्य का होगा। शरीर आदि का वर्ण कैसा है, ये कैसा है, उसमें नहीं गए। तो ये कह रहे हैं, ये जिनेंद्र देव ऐसा कहते हैं, रूपम ज्ञानम न भवति, रूप ज्ञान नहीं। अब वर्ण भी अलग से लिखेंगे, रूप भी अलग से। रूप में फिर सामान्यता चारों ले लेंगे हम, रसगंध वर्ण स्पर्श चारों मिलकर रूप कह सकते हैं। तो रूप ज्ञान नहीं है। यस्माद् रूपम न जानाति किंचित, क्योंकि रूप कुछ जानता नहीं। तस्मात् इसलिए ज्ञानम अन्यथ, ज्ञान अन्य है, रूप अन्यथ, रूप अन्य है। जिनाम ब्रुवंती, ऐसा जिनदेव कहते हैं। आईने के सामने कोई खड़ा है और उसका रूप बहुत अच्छा है, पुरुष होगा तो हैंडसम कहते हैं, स्त्री होगी तो ब्यूटीफुल कहते हैं, इंग्लिश की भाषा, अपनी कुछ नहीं। वो आईने के सामने खड़ा है, आईने में जो रूप झलक रहा है वो रूप को पता नहीं कि मैं कैसा हूं। वो जो ज्ञान है उसको पता, आईने को भी पता नहीं। आईने के सामने वाले उस शरीर को जिसको रूप कहते हैं उसे भी पता नहीं। उस शरीर में, उस रूप में, अंदर में विराजित चेतना को पता है कि रूप कैसा। अब वो भ्रम है कि क्या, वो अलग बात। काला है कि गोरा है या जैसे भी होगा बराबर से, किसे पता चलता है? तो सब क्या सनत चक्रवर्ती को पता नहीं था? जब नाके आया था वो, तो उनको कह रहा था वो क्या घटना घटी होगी, प्रथमानिक स्थूल है, तो ज्ञानी विशेष पुरुष थे सब, उनको तो बस ये निमित्त मिलना था, तो वो सब घटना घटती रही। तो वो भी तो आईने में देख ही रहे थे, वो भी तो बोल ही रहे थे, यहाँ क्या देखते हो, अभी तो तैयार होने दो, हमारे रूप को तो देखो। कहते रूप तेरा नहीं, अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इजी हो गई, अपना फोटो निकालो
और उसमें कुछ सॉफ्टवेयर होगा, मुझे इतना नॉलेज नहीं, बट किसी चर्चा में आया ना, हम 60 साल बाद कैसे दिखेंगे, 80 साल बाद कैसे दिखेंगे, 100 साल बाद कैसे दिखेंगे, क्या मेरे भी ऐसे आ गए? देखो उसको, फिर शांति रखो, अपने रूप में उलझो मत। शरीर वाले रूप में बहुत उलझते हैं, या तो स्वयं के शरीर में, या तो अपने कुटुंब का कोई पुत्र आदि या कोई होगा तो उसके रूप में, या तो और किसी के भी रूप में उलझ जाए। उलझने के बड़े चांस, फिर वह 80 वाला बुढ़ा भी उलझ जाता है रूप में, उसका ठिकाना नहीं रहता, भान नहीं रहता है उसको कि मैं कौन, कहाँ हूँ, क्या है, कौन सी अवस्था में, कभी पता न होता। इसलिए रूप में नहीं हूं, ये कहाँ भाषित होना चाहिए, भाषण में आना चाहिए, भाव भाषण ज्ञान में, ज्ञान में निर्णय होना चाहिए। रूप किसे कहते हैं और ज्ञान किसे कहते हैं, रूप और ज्ञान में क्या भेद है? तो ये इसलिए कह रहे हैं कि ये जिनदेव क्या कह रहे हैं कि रूप मैं नहीं हूं, क्योंकि रूप कुछ जानता नहीं। तर्क क्या है? सिंपल, रूप जानता नहीं कि मैं रूप हूं, मैं रूपवान हूं, कुछ भी जानता वो जानता नहीं। और इस रूप के चक्कर में कितने जो परेशान हो जाते, वो कामदेव की चर्चा आती, प्रथमानी होती, वो निकलती हुई बाहर तो माताएं बहनें परेशान हो जाती, सब अपना जो कार्य वो उल्टा ही करने लग जाते। इसलिए वासुदेव के संदर्भ में समुद्र विजय नाम था, समुद्र विजय बड़े भाई उनके पास आए, सब इनका कुछ करो, आप इनके रूप के चक्कर में आकार मच रहा है बाहर में। तो उन्होंने अंदर में ही एक महल खड़ा किया, भैया तू इधर ही नहीं, तू मेरे नजदीक क्यों होना चाहिए। फिर पता चला तो फिर बाद में जो भी घटना घटी वो घटी हो गई। कह रही रूप में नहीं, अब वो ज्ञान वाला उस रूप में आकर्षित हो जाता है और कुछ भी करने लगे। तो बाहर में क्या चल रहा है? अभी तो पंचम काल जोर पे 10-20 साल में, यहाँ पे शादीशुदा रहो या बिना शादीशुदा रहो, बूढ़े रहो या युवक रहो, कहीं भी किसी के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार हो। फिर अंकल के चक्कर में पति को भी मार रहे, पत्नी की कुछ भी कर रहे, वो सब ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। क्या चल रहा है? ये कह रहे आओ जिनवानी के नजदीक आओ, वेद ज्ञान करो कि रूप मैं नहीं हूं, मैं तो ज्ञान वाला चैतन्य आत्मा हूं, मैं तिर्यक नहीं हूं, जड़ नहीं हूं, मैं समझदार हूं, समझ सकता हूं, मनन करने की मेरे में सामर्थ्य है, क्योंकि इसीलिए तो मुझे मनुष्य कहते हैं। तो मैं निर्णय करूं। उस आकर्षण के चक्कर में कुछ भी देखता नहीं हूँ, रूप के चक्कर में वो फिर वो शूद्र है, क्या है, ठेले वाला है, झोपड़पट्टी में रहता है, कहाँ रहता है, कुछ भी नहीं देखता है। वो देखती हूँ हम कहा कि क्या सदस्य, कुछ भी भान नहीं रहते। ये कह रहे भैया तो रूप नहीं है, तो ज्ञान है, ये जान, तो इसलिए रूप में उलझ मत। अगर 24 घंटे में एक जीव का सामान्यता इस रूप को मेंटेन करने के लिए 1 घंटा जाता है, ज्यादा ही जाता होगा, मैं 1 घंटा मान रहा हूं। तो ज्ञानी जीव कह रहे हैं वो सब जड़ की क्रिया में जा रहा है, ज्ञान से विमुख हो रहे, ज्ञान का तिरस्कार हो रहे, उसी समय तुम्हारे अनित्यानुबंधी के बंद हो रहे। सामान्य नहाना धोना ठीक है, जितना देव पूजा आदि के लिए आवश्यक है उसकी बाधा नहीं, उसके अगेंस्ट में नहीं। कुछ भी अनुसंग प्रवृत्ति करना ऐसा भी नहीं कह रहे, बट उसी के चक्कर में इतना 1-1, 2-2 घंटा दे रहे, और उसी रूप को ठीक करने के चक्कर में तो कहते तू रूप नहीं है, ये तो नाम कर्म की प्रकृति ने टुकड़ा फेंक दिया और तू उसमें उलझ गया। तो तू उससे भेद ज्ञान कर, तो अच्छे से समझ ये क्या कहना चाह रहे। 15 गाछा लगा दी इन्होंने, वही के वही चीज बार बार कह रहे, कुछ भी करके समझ ले। नहीं समझेगा आगे फिर ऐसा मनुष्य बना प्राप्त करके समझने की योग्यता वाला बाकी के सहयोग अति दुर्लभ, अति दुर्लभ। कंपटीशन बहुत है बाहर, कितनी कंपटीशन। एक इंद्रिय स्थावर में चले गए, दर्शन के कल्पकाल इतनी कंपटीशन है, बाहर ही निकलती। जैसे मैंने पीछे कहा था ना, कलेक्टर के एग्जाम में
5 लाख लोगों में से 30, 40, 50 पद रहते होंगे कलेक्टर की, मोटा मोटी कह रहे, ज़्यादा कम भी रहते होंगे, देख लेना। उसमें भी रिजर्वेशन होते हैं, ओपन वाला रहेगा तो बहुत कॉम्पिटिशन। अब 4-5 लाख में 30-40 में आना, सिलेक्ट होना है, वही चीज कॉम्पिटिशन है। यहाँ कितनी चीज हमारी, कितनी मतलब पुरुषार्थी कहना पड़ेगा उस परिणति का कि जिससे निचले वो से बाहर निकल के आ गए। बड़ मंजे की जैसे वो बाहर निकलना कठिन है, माँ कठिन है, कभी विचार करना। और ये आगम के वचन है, अपने वचन नहीं है। एक सुई के नोक के ऊपर जितनी निगोदिया जीव उसके अनंतवीं भाग ही नित्य निगोद से बाहर निकल पाए हैं। अनादिकाल से आज तक ऐसा ही है स्वरूप। आज्ञा विषय धर्म ज्ञान में आपको ऐसा मानना है। सब बलजोरी क्यों कर रहे? बलजोरी नहीं कर रहे। तुम 6 द्रव्य 7 तत्व उसका स्वरूप तुम्हें ठीक लग रहा है, अपने आत्मा की न्यायिक भाव सही लग रहा है, तो यहाँ पे क्यों गड़बड़ करेंगे? वो करेंगे ही नहीं गड़बड़। जब उन्होंने वो सही कहा है तो ये भी सही है। तुम्हें केवल ज्ञान होने के बाद अपनी जानने में आ जाएगा, तब तक थोड़ा पेशेंस रखो। बाकी है सही और उसमें हमारा नंबर लग गया, और फिर भी हम अगर ये मनुष्य गति हमारी सही है, ये आदि क्षेत्र ही सही है, ये क्या कहते षट आवश्यक षट क्रिया ही करना हमारा काम, षट कर्म 80 कृषि, और इसी में लगे रहेंगे 100 साल क्या है तो इसी चली जाएगी। वेद ज्ञान होगा ही नहीं। वेद ज्ञान करने के लिए तो नजदीक आ जाए। तो ये कह रहे हैं कि ये रूप भी मैं नहीं हूं, वर्णम ज्ञानम न भवति, वर्ण ज्ञान नहीं है। यस्मात् क्योंकि वर्ण किंचित न जानाति, वर्ण कुछ जानता नहीं। तस्मात् इसलिए ज्ञानम अन्यथ, ज्ञान अन्य है, वर्ण अन्य जिनाम प्रवृत्ति। साजिदेव कहते वो चीजें क्या कहते, हमें जमाई तो एकदम हैंडसम चाहिए, मतलब पगार भी अच्छा चाहिए, डिग्री भी अच्छी चाहिए, घर भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और दिखने में भी चाहिए। और लड़की अगर बहू करके चाहिए वो भी गोरी चाहिए, तो बच्चे गोरे। कलर वर्ण के चक्कर में कितने डूबे, कितनी बुद्धि हमारी संकुचित। चैतन्य में आत्मा का कुछ नहीं, धर्म का कुछ नहीं देखेंगे। हम देखेंगे क्या, पैसे कितने हैं, घर का घर है क्या, गाड़ी है क्या, डिग्री कितनी है, कहाँ सर्विस है, सिटी में है कि गाँव में है कि ये है कि वो है, वहाँ धर्म नहीं देखेंगे। और उसको राजा क्यों ऑफर आ रही है, बंधुमती के पिता कि बंधुमती को दे दो, राजा पटरानी बनाएंगे और तुम्हें भी सेठ बनाएंगे। वो 108 अरब को ठुकराने को तैयार है एक धर्म के लिए। हमें वेद ज्ञान ही नहीं, वर्ण में लटक देगा। कैसी हालत है हमारी, बार में इसी चल रहा। साहब ये पढ़ने सुनने में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल में तो ऐसा नहीं लगता है। अरे वो मैना सुंदरी और उसकी बहन, पूछो उसको, है घटना। साहब ये सुनने में ठीक लगते हैं, थोड़ी तालियां बजा दे, थोड़े झूम लिए, हो गया अच्छे से, बाद में तो चलता है, तो काम नहीं होगा। 50 साल पढ़ते रहे तो वैसा के वैसा जीरो रहेगा। जब तक अंदर में वो उसका उतरता नहीं है तब तक काम नहीं होगा। ये तो 50 साल सुनते रहेंगे, सब पता है तो फिर तुम्हें कुछ भी पता है। और तो सिगरेट वाला भी कहता है ये सब हमें पता है, कैंसर होता है, तो ऐसे हमें भी कुछ पता नहीं, फिर वो पीता जा रहा है, हम ये ऐसे करते जा, तो फर्क क्या पड़ा? आमूल चूल बदलाव नहीं आया, वेद ज्ञान नहीं हो। तो वर्ण क्या देखते हम, कलर देखते, सफेद कलर। वो अमेरिका इधर उधर वाले वो काला कलर देखते हैं, तो काला मिलना चाहिए कोई, तो उल्टा काम चल रहा है। पंचम काल है साहब, हुंडा अवसर पड़ी, उल्टी बुद्धि सूची। सही बुद्धि तो आगम अनुसार से ही मिलेगी और कहीं मिलेगी नहीं। तो इसके नजदीक आ जाओ, आए हैं तो बहुत अच्छा, बने रहो, छूटो मत इससे। इसमें कैसे प्रवेश करना हो कला सीख लो, बाकी कोई आवश्यकता नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं, पराधीनता तो है ही नहीं साहब। अभी भी आप कहेंगे शास्त्र से कुछ नहीं मिलता, भैया हमारी अपेक्षा बदल गई। तुम अच्छे समझना, हम अपेक्षा कहां से कहां लेके जा रहे हैं। जैसा कथन चलेगा तुम्हें पकड़ना है। वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते, ज्ञाता के अभिप्राय को नहीं कहते। वक्ता क्या कह रहा है, किस अपेक्षा से कह रहा है, उसको पकड़ना अपना काम। श्रोता को इतना तो आना ही चाहिए, ये तो मस्त बेसिक कंडीशन। तो यहां कह रहे हैं
कि ये जिनदेव कह रहे फिर से वापस, गंधम ज्ञानम न भवति, गंध ज्ञान नहीं, यस्मात् क्योंकि गंधम किंचित न जानते, गंध कुछ जानता नहीं, तस्मात् इसलिए ज्ञानम अन्य, ज्ञान अन्य, गंधम अन्य, गंध अन्य, जिनाम ब्रह्मति, ऐसा जिनदेव कहते। ये जॉनसन एंड जॉनसन की जो पाउडर आती है ना, सब कैंसर होता है, करोड़ों की उनको पेमेंट करने पड़ते, देख लेना गूगल पे सर्च कर लेना। फिर भी उसकी गंध अच्छी लगती है, वो बच्चे को कैंसर हो जाए कुछ भी हो जाए, नहीं हमारे बच्चे का गंध अच्छी आनी चाहिए, पूरा चौपड़ देती है उसको जॉनसन एंड जॉनसन में भी पाउडर। मैं कोई जॉनसन के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ गंध की अपेक्षा से। ये कह रहे गंध तो नहीं है, वो सामने दिखने वाला जो बच्चा बेबी 6 महीने का है, 4 महीने का है, तो इसको नीला धुला के इतना पाउडर से चौपड़ रहा है, वो शरीर वो जीव नहीं है, वो जीव अंदर अंदर विराजमान है, वो जीव की तरफ देख और बूंद बूंद की माँ की तरफ उसके कैसे संस्कार देने वो निर्णय कर। तो बाहर में शरीर के संस्कार ही करता रहेगा तो कैसे काम होगा? तो कैंसर हुआ तो चलेगा, गंध अच्छी लगती है, वरना अच्छा लगता है, ये सब कहते हैं ना, ये बाहर में बहुत सारे मतलब दिखने को अच्छा लगना चाहिए। आज कहीं बड़ा भ्रम खड़ा हो, वो होटल में जा भोजन का प्रेजेंटेशन अच्छा है, दिखने में अच्छा है, फिर अंदर में कितने भी केमिकल डाले, कुछ भी डाले, अंदर जाके उससे कैंसर होगा, कुछ भी, हमें कुछ लेना। हमारे रसना के इधर 1.5-2 इंच पे अच्छा लगना चाहिए और दिखने को अच्छा, बस इतनी बात, और कुछ भी नहीं चाहिए। फिर उसमें और बस बाहर वाले भी लोग भी जिनका बिजनेस लेके बैठे, वो बोले मार्केट में जैसा डिमांड हम बनाते, उनको भी मरना है, हमें भी मरना है, चले। पंचम काल वाले ज्यादा करके दुर्गति ही जाते, सुगति बहुत विरले जीव जाते, जो धर्म से नजदीक रहते या अपने परिणामों को मंद कषाय आदि में रखते। समझना है, सोचने की जरूरत है। ये गंध और इसमें कितनी बहुत समय चला जाता है, बहुत समय जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। रस भी आएगा ही, रस में कितना समय जाता है। ये सही बना, ये ठीक ही नहीं है, इसकी गंध ही ठीक नहीं आ रही है, खुशबू ही ठीक नहीं आ रही है, आम की खुशबू साहब हम नहीं लाई, अभी हम तो चला गया, बट ये सब चलते ही रहते, तो सब कुछ भी उठा के लाए, ये नहीं कह रहे। बट उस समय में भान रखो कि हम समय कहाँ जा रहा है, हम किस रसगंध वर्ण स्पर्श में उलझे रह रहे हैं। मेन काम ही नहीं हो रहा है, मेन काम तो अभी चालू ही नहीं हुआ। टोडरमल साहब का मेन काम 9वें अधिकार से चालू होने वाला था, 8वें अधिकार में पूरा जोर उनका वही समझाने में लगा कि गलती क्या हो रही है, मिथ्या दर्शन आदि को समझाने में पूरा जोर चला। अब मेन सम्यक दर्शन कितना महिमावंत है और उससे कैसे कैसे प्राप्ति होती है, उसकी क्या प्रोसेस है, पूरा समझाना था, वो तो काम ही नहीं हो पाया। हम ऐसे ही सब रसगंध वरना इस समय में उलझे रहेंगे तो अपना मेन काम जो है आत्मिक धर्म तो दूर भूल जाओ, भूल ही जाओ। तो ये गंध कुछ जानता नहीं, तस्मात इसलिए ज्ञानम अन्यम, ज्ञान अन्य है, गंधम अन्य, गंध अन्य, जिनाम ब्रह्मति, ऐसा जिनदेव कहते हैं। रसम तू ज्ञानम न भवति, रस ज्ञान नहीं, यस्मात् तू क्योंकि रसम किंचित न जानाति, रस कुछ जानता नहीं, तस्मात इसलिए ज्ञानम अन्य, तो ज्ञान अन्य है, रसम च अन्यम, रस अन्य है, जिनाम ब्रह्मति, ऐसा जिनदेव। रस में तो बहुत जीवों की हालत टाइट, 80-90% ज्यादा ही होगा, मैं सेफर साइड कह रहा हूँ। अब कौन 20 में है, 10 में है और कौन 80 में, अपना अपना देख लो। ज़्यादा किसी उंगली नहीं, क्योंकि एक उंगली इधर करूँगा तो 4 मेरे पास है, घबराना नहीं। बहुत परेशानी है रस में, इतनी परेशानी है, माता बहन भी उलझ गई, इसलिए माता बहन की भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढती रहती है, बहुत बेकार हालत में। रसना इंद्रिय में इतना समय जाता है, वो 80-90 साल वाला भी रसना इंद्रिय में परेशान है, ऐसे ही चाहिए, वैसे ही चाहिए, यही चाहिए, उसको दांत नहीं है, उसकी हालत खराब है, फिर भी उसको चाहिए, स्वाद चाहिए। रसना बहुत खतरनाक। और इसमें फिर ऑप्शन क्या, भाई घर में माता बहनें भी अपने बाकी के कामों में उलझ गई, तो भाई कौन बनाएगा रसोई, तो काम वाली लगाओ, और वो भी नहीं है तो बाहर से होटल से मंगाओ। तो बड़ी सिटीज में तो स्ट्रेंड हो गए, भाई वीक में तो 3 दिन तो हमारा आ गया, थक के आ गए, सब जॉब कर रहे, हस्बैंड भी, वाइफ भी, ये भी, फिर हालत ही खराब, फिर सब बाहर के, फिर अभी रसना इंद्रिय तो परेशान है, फिर वहाँ 100, 200, 500, 1000 में खर्चा हुए तो बजट बनाना पड़ता।
कि साहब हमारा होटल का बिल, मैंने कहा इतना तो आएगा, बाहर का खाने में तो उतना तो हमको कमाना ही, फिर उसका टारगेट बन जाए, फिर उसके लिए फिर उस अनुसार वो सब करता है, इसी आत्मीयता में उलझ जाए। रसना इंद्रिय पे कंट्रोल नहीं रहा, बहुत परेशान हो। तो इसीलिए मुनिराज आदि को इंद्रिय विजय को मुख्य कहा, पांचवें इंद्रिय के विजय। रसना इंद्रिय के लिए इतनी कंडीशन डाली, बहुत कंडीशन डाल दी। अब इसी मत समझना, मतलब उनको ये सब एप्पल ये आइसक्रीम खाना ये पॉसिबल ही नहीं। कैसे पॉसिबल? उनकी कंडीशन देखो आप, 40 डोज देखो डाल के, 32 संतरा डाल के, इसमें सब बैठेगा ही नहीं वो, कैसे करेंगे? नॉट इजी, बोलने की बात नहीं है जिनेंद्र का। और तुमने उसका अवहेलना किया, तुम्हारे दर्शन में होने के बंद हो गए। रसना इंद्रिय में बहुत पागलपन चला, बहुत ज्यादा। तो मैंने बहुत बार कहा है, 150 किलोमीटर तक जाता था वो भोजन रात, पूना से दादर, मतलब ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, माँ बाप है ऐसे। यहाँ ये कह रहे हैं कि ये रसना इंद्रिय मैं हूं, रस अन्य है, ऐसा जिनेंद्र देव कहते हैं। स्पर्शम ज्ञानम न भवति, स्पर्श ज्ञान नहीं है। यस्मात्, क्योंकि स्पर्शम किंचित न जानाति, स्पर्श कुछ जानता नहीं। तस्मात्, इसलिए ज्ञानम अन्यत, ज्ञान अन्य, स्पर्श अन्यत, स्पर्श अन्य, जिणा ब्रह्मति, ऐसा जिनेंद्र कहते। तो ऊपर के देवों के स्पर्श से ही उनका क्या बोलते हैं, अब्रह्म हो जाता है। देवांगना के साथ में शरीर स्पर्श करने की जरूरत नहीं, सॉरी, नीचे के इसमें स्पर्श से ही हो जाता है। ऊपर तो सिर्फ शब्द सुन लिए उनके, उनका कुछ आवाज सुन लिया, इससे ही हो जाता है। तो ये स्पर्श भी मैं नहीं हूं। स्पर्श संदर्भ में जो मुझे सुख उत्पन्न हो रहा कि मेरे ओढ़ने की दुल्हन इतनी सॉफ्ट है, मेरा सोफा इतना सॉफ्ट है, मैंने ऐसा बनाया, ये चेयर स्पेशल सब 20,000 रुपए की लेके आ गए, या बैठेंगे तो आप देखो, एक बार बैठ के देखो सब फील कैसा होगा, स्पर्श कैसा है। तो अभी खरीदना नहीं खरीदना ये चर्चाएं नहीं चल रही। तो कह रहे स्पर्श से भेद ज्ञान करो। ज्ञान चेतना अलग है, स्पर्श ज्ञान में जानने में आ रहा है, उसमें बाधा नहीं, बट स्पर्श ही ज्ञान है। और इस स्पर्श को मैं भोगता हूं, इस स्पर्श को लाने वाला कर्ता मैं हूं, वहां विपरीतता चल। और इसीलिए कुंद देव ने पूरे समय सारजी में गृहीत मिथ्यात्व पे ज्यादा फोकस ही नहीं किया। कह रहे चरणान योग में तुम देख गृहीत मिथ्यात्व, अगृहीत मिथ्यात्व पे ज्यादा फोकस, ये सब अगृहीत मिथ्यात्व में आते, अगृहीत अज्ञान में आते। बिना सिखाए अच्छा लगता है, रसगंध वर्ण और उसके संदर्भ की मान्यता की प्रवृत्ति, जानने की प्रवृत्ति सहज में होती। इसे तो अच्छे से तत्व विचार करके ही वेद ज्ञान करके निर्णय किया जाता है। तो ये कह रहा है स्पर्श कुछ जानता नहीं, इसलिए ज्ञान अन्य, स्पर्श अन्य, ऐसा जिनदेव कहते हैं। कर्मम ज्ञानम न होती, कर्म ज्ञान नहीं है। यस्मात्, क्योंकि कर्म किंचित न जानाति, कर्म कुछ जानता नहीं। तस्मात्, इसलिए ज्ञानम अन्यत, ज्ञान अन्य, कर्म अन्यत, कर्म अन्य, जिणा ब्रुवन्ति, ऐसा जिनदेव कहते। कर्म की तो वैसे बहुत चर्चा करके आगे, कर्म फल और कर्म चेतना दोनों। और कर्म का देखा कल भी मैंने कहा था, मेरे ख्याल से 3 लोक में अनंती जीव, अनंतानंत जीव, अनंतानंत है बट अनंत कहते हैं क्योंकि पुद्गल को अनंतानंत कहते हैं, अक्षय अनंत तो अनंतानंती। तो इतने जीवों के प्रत्येक के संसारी जीव के कार्बन शरीर सिद्ध छोड़ो, अनंत को चलो गौण कर दो, अगाधि कर्म को गौण कर दो, कार्बन शरीर है। और ये कार्बन शरीर का उदय हर समय आ रहा है, उस उदय के निमित्त से जीव के भाव भी हर समय हो रहे हैं, उससे नवीन कर्म उसी समय में तीनों बंध, उदय भी, जीव के भाव भी और नवीन बंध भी एक साथ तीनों चल रहे हैं। जैसे एक जीव का नहीं, अनंत जीव, 700 करोड़ तो प्रत्यक्ष दिख रहे हैं अपने को, मनुष्य तीर्थ भी बहुत सारे दिख ही रहे, बुद्ध ज्ञानी कह रहे हैं अनंत जीव सच। और ये कर्म के पास ज्ञान नहीं होता, इसे पता नहीं कि मैं ज्ञानावरण कर्म रूप बंधा हूं। हमने तो चर्चा कर ली पूर्व में विस्तार, सहज में ऐसा हो जाता है। और वो कर्म को कुछ भी ज्ञान नहीं है तो मैं भिन्न हूं, तो कर्म मुझे नचाता है, कहां से लेके आए? छोड़ो इसको, होने दो, अभी रहने दो, कर्म है बहुत,
सकते हैं हमारे दुर्गति के कर्म हो गए, कुछ हो गए, पर कर्म से भिन्न ज्ञान जानने का हम प्रयास चालू कर देंगे तो ये उच्छ्वास मात्र में भी जो अज्ञानी जीव जिसका निर्जरा नहीं कर पाता है कर्मों की, वो एक उच्छ्वास मात्र में सब में दृष्टि कर देते। एक उच्छ्वास मात्र। प्रवचन सार जी की गाथा, मेरी नहीं, कुंद देव की गाथा है। अज्ञानी जीव जितना करोड़ों भव में, करोड़ों असंख्यात वर्ष में जितना निर्जरा करता है कर्मों को, सविपाक छोड़ता है, ये अविपाक छोड़ देता है बिना फल दी। इतना श्वासोश्वास में कर देती थी सामर्थ्य। हमें अगर ज्ञान का भान आ जावे तो अभी कितने भी कर्म रहने दो, क्या फर्क पड़ता? हमें कर्मों में कुछ भी नहीं करना, हमें कर्म में कुछ नहीं करना है, नो कर्म में कुछ नहीं करना, शरीर में भी कुछ नहीं करना। तो फिर साहब आप ऐसा क्यों कहते हैं शरीर को जितना आवश्यक है भोजन दिलाओ? ये वैसा भाव आता है, आहार संज्ञा उत्पन्न होती है, सहज में दे दो, उसको शांत रहे। तो कर्म नो कर्म में उस अपेक्षा से कुछ झगड़ा नहीं करना, झगड़ा बाहर करना ही नहीं। ये सबसे अच्छी स्वाधीनता है जिन धर्म। क्या हमें द्रव्य कर्म से और नौ कर्म से कुछ भी झगड़ा करना नहीं। कोई तलवार उठानी, कोई बंदूक नहीं चाहिए, कोई AK-47 नहीं चाहिए, कोई बॉम्ब नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो कहते ये रहेगा तो उल्टा उलझ जाएगा, उल्टा और प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तो तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो बस तुम्हें ज्ञान के पास आना है। ज्ञान मतलब ये आत्मा है, अभी आगे बात देंगे। तो तुम्हें अगर ज्ञान के पास तुम आ गए, ज्ञान के पास कौन आएगा? ज्ञान परिणति आएगी। ज्ञान की परिणति ज्ञान के पास चले। ज्ञान की परिणति मतलब ज्ञान की पर्य, ज्ञान के पास मतलब त्रिकाली ज्ञान के पास, स्थायी स्वभाव के पास। वो वहां लीनता कर चुकी, या बाहर में कर्म नो कर्म का जो होना है हो जाए, या कुछ नहीं कर, स्वाधीन काम, बेस्ट काम, इजी काम, ये कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए सजने बने वहां, सजन में रहो या वन में रहो, कोई आवश्यक वहां से देख लेना। हम आराम से व्यापार आदि करते हुए भी भेद ज्ञान करते जाएंगे, नचाते जाएंगे। वह सेवक आ रहे, सेवक से भेद ज्ञान कर रहे, माल से भेद ज्ञान कर रहे, पैसे से भेद ज्ञान कर रहे, शरीर से भेद ज्ञान कर रहे, कर दे। शरीर में अचानक रोग उत्पन्न हो गया, छोटा सा हुआ, ज्यादा नहीं, बुखार आदि कुछ आ गया, इतनी सार संभाल करते, फिर भी जब नचाना नचा देता है, भेद ज्ञान कर लो, भेद ज्ञान कर। इसको इतना अच्छा खिलाते, अच्छा बैठाते, इसको अच्छे से सब कराते, सब उड़ना पहनना, ठंड पड़ी तो ठंड की, गर्मी में तो गर्मी का, सब इसको फैसिलिटी देते हैं, फिर भी ना चले। इसके साथ द्वेष नहीं करना, इसको कोई तोड़ना फोड़ना कुछ नहीं करना, बस इससे भेद ज्ञान करना। ज्ञान भी इससे भिन्नता भाषित होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि स्पर्श कुछ, कर्म की बात कर रहे थे हम, तो कर्म कुछ नहीं जानता, कर्म को कुछ भी समझता नहीं। और इसकी वजह से जो अपने पूर्व में भी चर्चा हुई थी, कर्म के साथ में सेटिंग नहीं चल सकती। बाहर में पुलिस के साथ सेटिंग कर सकते, कोर्ट में जज के साथ सेटिंग कर सकते, दिल्ली में पकड़े गए तो इसे चलते ही रहे, सब चलता रहेगा, अभी तो काले की ज्यादा के नहीं, सबके साथ सेटिंग चल सकती। कर्म के साथ सेटिंग नहीं चाहिए, पंचम काल में भी नहीं और छठे काल में भी नहीं। छठे काल में धर्म नहीं, फिर भी नहीं चले, कोई भी काल में, पहले काल में भी नहीं, दूसरे काल में भी नहीं, मतलब भूमि भूमि रहो, कर्म भूमि रहो, नैक्षखंड रहो, कुछ भी रहो, देव रहो, नारक रहो, तिर्यंच रहो, तीन लोग कहीं सेटिंग नहीं चाहिए। और सूक्ष्म जीव का कोने में पड़ा हुआ, तीन लोग का कहीं भी कोई एक कोने में रख दो उसको, वहां पे भी कर्म, उसके भाव जैसे वैसे कर्म उसको बन जाए, वहां कुछ भी सेटिंग नहीं चले, उसको जानता ही नहीं। वो बोलते तुम ये कर्म कह रहा है, तुम कोई बीच में मेडिटेटर लाओगे तो भी काम नहीं हो, तुम मेरे कितने भी पैर पड़ोगे, कितना भी मेरे से युद्ध करोगे, काम नहीं होगा, उल्टा बनता जाएगा यार। क्यों? तुम मेरे पैर पड़ोगे तो हो जाना चाहिए ना, मुझे दया आ जानी चाहिए, मैं जेड़ू, मेरे को ज्ञान ही नहीं, दया आएगी नहीं, एक। और दूसरा, तुम ज्ञानवान होके तुम मेरे पैर पड़ते हो, मेरे पैर पड़ने से तुम्हारा काम होगा ऐसा तुम मानते हो, तुम मिथ्या तो कर रहे हो, तुम्हारा काम और उलझ जाए। तो तुम्हें कर्म के भी पैर पड़ने नहीं है, न कर्म का भी कुछ नहीं करना है, बीच में कोई मेडिएटर भी खड़ा नहीं करना है, बस तुम्हें अपने परिणामों को एक के सारांश तो इतने आए, अध्यात्म का सारांश यही, एक के पास लेके आ जाना, कुछ भी कर, अनेकता को समझना और एकता में आ जाना।
ये अपनी विशेष चर्चा चली थी कर्म की। अब और धर्मास्तिका आदि से भी कैसे भेद ज्ञान करते हैं इसकी हम चर्चा